Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. We have started the practice question series. In the last video, we discussed first 10 MCQs related to states of matter, जिसका link description box में available है. In this video, we will discuss the next 10 questions of states of matter. So let's start. Question number 11. अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कर रहे हैं तो नियन एटम्स के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा. नियॉन एटम्स आर मोनोटॉमिक तो काइनेटिक एनर्जी हुई 3/2 RT, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुई 40 + 273 अपॉन 20 + 273. इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये क्या आ गया 313/293. तो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर से चेंज हुई 313/293, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 12. अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी. एवरेज स्पीड इज गिवन बाय √8RT/πm. दैट इज एवरेज स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के. तो जब हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2T. दैट इज एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 इंटू √T. √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 इंटू √T. तो पहले एवरेज स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी √T के, अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है 1.414 इंटू √T. मतलब पहले वाली एवरेज स्पीड के 1.414 टाइम्स. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 13. गैस A की डेंसिटी ट्वाइस है गैस B से और मॉलिक्यूलर मास है जो गैस A का वो हाफ है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B. रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B क्या होगा. नाउ वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड ऑल्सो वी नो कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास P इज इक्वल टू D/m वेयर P इज पार्शियल प्रेशर, D इज डेंसिटी एंड m इज मॉलिक्यूलर मास. तो गैस A के लिए क्या आ गया PA इज इक्वल टू DA/ma और गैस B के लिए क्या आ गया PB इज इक्वल टू DB/mb. ऑल्सो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि जो डेंसिटी है A गैस की दैट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ B गैस. सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A गैस इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B गैस. तो यहाँ से क्या आ गया 2ma इज इक्वल टू mb. बस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो PA/PB क्या आ जाएगा DA/DB इंटू MB/ma. DA की जगह 2DB/DB इंटू MB की जगह 2ma/ma. क्या हो गया ये 4. दैट इज रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स कम्स आउट टू बी 4/1. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 14. अगर Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो वैन डर वाल्स इक्वेशन लो प्रेशर पे क्या होगी. नाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है PV/nRT और 1 मोल गैस के लिए क्या हो गया PV/RT. वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है हमारे पास P + A/v² इंटू V - B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस. जब प्रेशर लो है तो क्या होगा V - B will be approximately equal to V. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी P + A/v² इंटू V इज इक्वल टू RT. तो यहाँ से क्या हो गया PV + A/V इज इक्वल टू RT. दैट इज PV/RT इज इक्वल टू 1 - A/VRT और इसी को हम बोलते क्या है Z. तो Z किसके इक्वल आ गया 1 - A/VRT. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 15. इक्वल मोल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के
हमने ऐसे कंटेनर में ले लिए हैं जिसमें एक होल है जिसके थ्रू दोनों की दोनों गैसेस एस्केप कर सकती हैं। ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन एस्केप करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ एस्केप ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट एस्केप इन टाइम t। सिमिलरली रेट ऑफ एस्केप ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट एस्केप इन टाइम t। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है कि कितना फ्रैक्शन ऑक्सीजन का एस्केप करेगा उतने टाइम में जितने टाइम में हाफ ऑफ द हाइड्रोजन गैस एस्केप की। अब वी नो दैट rate of escape of gases is inversely proportional to square root of their molecular masses। और यहां से क्या आ गया? NO2 upon T NH2 by 2T। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। तो ये क्या हुआ? √1/16 that is 1/4 which is equal to NO2 by T divided by NH2 by 2T। यहाँ पे T से T कैंसिल हो गए तो ये क्या आ गया? 1/4 is equal to NO2 by NH2 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन गया? NO2 by NH2 is equal to 1/8। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं? NO2 is equal to 1/8 NH2 means the fraction of oxygen escaping is 1/8 of the fraction of hydrogen escaping at the same time, which is option number 2। Question number 16th, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा? सरफेस टेंशन होती किसके कारण है? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, क्योंकि अब पार्टिकल्स ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है? कि सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी, दैट इज डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17th, The triple point of water is। Now triple point होता क्या है? The temperature and pressure at which all the three phases can coexist in equilibrium। मतलब water के लिए क्या होगा? Triple point जब ice, water और water vapor को एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो दैट टेम्परेचर फॉर वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना होता है? 4.5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने का क्या मतलब हो गया? कितने केल्विन टेम्परेचर? 273 केल्विन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18th, स्टीम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन। स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं इमिसिबल गैसेस के लिए, और इमिसिबल गैसेस के लिए इनमें से कौन सा लॉ ऑपरेट होता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बॉयल्स लॉ तो क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एवोगैड्रो लॉ इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या है? कि टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस which are immiscible is equal to the sum of partial pressures exerted by each gas. So the correct answer is option number 3. Question number 19th, most probable speed, average speed और root mean square speed की रेशो बतानी है। Now most probable speed is equal to root 2RT by m। most probable speed होती क्या है? The speed possessed by most of the gas molecules। Average speed क्या होती है? root 8RT by m into pi, that is the average of speed of different molecules at same temperature। और root mean square speed क्या होती है? root 3RT by m, that is different gas molecules के speeds के squares के mean का root, which means अगर N1, N2, N3 एंड सो ऑन हमारे पास डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली उनकी स्पीड्स हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर एंड सो ऑन
divided by n1 plus n2 plus n3 plus so on. This is the root mean square speed. तो जब हम ये सारी values की ratio निकालेंगे तो the ratio of most probable speed to ratio of average speed to ratio of root mean square speed comes out to be 1 ratio 1.1 ratio 1.2 approximately, which is option number 2. Question number 20. तीनों critical constants TC, PC और VC की values बतानी है in terms of van der Waals constants A and B. Now TC is critical temperature which is equal to 8A upon 27 RB और critical temperature होता क्या है? The highest temperature till which the gas can be liquefied. PC, that is critical pressure, is equal to A by 27 B square, the lowest pressure required to liquefy a gas. Similarly VC, that is critical volume, किसके equal होता है? 3B के इक्वल. और क्रिटिकल वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या आई? 8A by 27 RB. क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्या है? A by 27 B स्क्वायर. और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 3B. और ये सारी वैल्यूज वी यूज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स. सो ऑप्शन नंबर 1 is the correct option. So this is it for this video. In the next video we will discuss the multiple choice questions related to thermodynamics.